आपका स्वागत है आज की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। शहर की चमकती हुई सड़कें धीरे धीरे सूनी हो रही थीं और रामू अपनी पुरानी बस को गांव की ओर दौड़ाए जा रहा था। रामू 50 साल का था, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान की लकीरें। 20 साल से वो ये रूट चला रहा था, शहर से मैनपुर गांव तक, आखिरी बस। ज्यादातर रातें ये बस खाली ही चलती, बस कभी कभी कोई थका हारा मजदूर या देर रात लौटता यात्री मिल जाता। रामू को ये पसंद था, शांति। बस का इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क की हल्की हल्की आवाजें ही उसकी साथी थीं। आज रात भी वैसी ही लग रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर टपक रही थीं और कोहरा सड़क को चुपचाप निगल रहा था। रामू ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ सन्नाटा ही आ रहा था। ये रेडियो भी खराब हो गया। वो बुदबुदाया और सिगरेट सुलगाई। बस की लाइटें आगे की सड़क को काट रही थीं, जैसे कोई भूखा जानवर अंधेरे को चबा रहा हो। तभी अगले मोड़ पर एक कच्चा बस स्टॉप दिखा। वो स्टॉप जहां सालों से कोई नहीं रुकता, पुराना, टूटा फूटा, जंग लगे साइन बोर्ड के साथ। रामू ने ब्रेक दबाया, लेकिन मन में खटका हुआ। इतनी रात को यहां कौन? बस रुकते ही सड़क किनारे से एक सफेद साड़ी वाली लड़की उठी। वो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी, जैसे हवा में तैर रही हो। चेहरा पीला, बाल लंबे और भीगे हुए, आंखें नीचे झुकी हुई। रामू ने दरवाजा खोला। बहन, इतनी रात को यहां कहां जाना है? लड़की ने सिर नहीं उठाया, बस धीमी आवाज में कहा, मैनपुर, आखिरी गांव। रामू को लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके कंधे पर सरक गई। मैनपुर तो उसका आखिरी स्टॉप था, लेकिन ये लड़की, वो कहां से आई? फिर भी ड्राइवर का फर्ज। वो अंदर चढ़ गई, बस के बीच वाली सीट पर बैठ गई। रामू ने गियर बदला और बस फिर चल पड़ी। शुरुआत में सब ठीक लगा। रामू ने आईने में झांका। लड़की सिर झुकाए बैठी थी, हाथ गोद में। लेकिन तभी आईने में उसकी सीट खाली दिखी। रामू ने सिर घुमाया। लड़की वहां थी, बिल्कुल वैसी ही। हेलुसिनेशन? रामू ने खुद से कहा। थकान होगी। बारिश तेज हो गई थी, बस के शीशे पर पानी की लकीरें दौड़ रही थीं। अचानक पीछे से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। रामू के कान खड़े हुए। क्या हुआ बहन, बीमार तो नहीं हो? लड़की ने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से कहा, पानी, बहुत पानी, सब बह गया। रामू को याद आया, 5 साल पहले इसी रूट पर बाढ़ आई थी। मैनपुर के पास का एक छोटा सा गांव, कालपुर, पूरी तरह डूब गया था। दर्जनों लोग मारे गए थे। लेकिन ये लड़की बस आगे बढ़ रही थी। सड़क अब जंगल से होकर गुजर रही थी। पेड़ों की डालियां बस के ऊपर से रगड़ रही थीं, जैसे कोई हाथ उन्हें छू रहा हो। रामू ने हीटर ऑन किया, लेकिन अचानक ठंड बढ़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। स्टीयरिंग पर पसीना आ गया। पीछे मुड़कर देखा, लड़की अब सीट पर नहीं थी। वो खड़ी होकर खिड़की से बाहर झांक रही थी। बहन, बैठ जाओ, खतरनाक है। लड़की ने मुड़ी और पहली बार रामू की आंखों में देखा। उसकी आंखें काली, गहरी, जैसे कोई कुआं हो जिसमें रोशनी कभी ना पहुंची। तुम्हें पता है ना, कालपुर का रास्ता? रामू का दिल धक से रह गया। कालपुर, वो तो नक्शे से मिट चुका था। हाँ, लेकिन वो रास्ता बंद है, बाढ़ ने सब ले लिया। लड़की मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में दांत नहीं दिखे। वो धीरे से आगे बढ़ी, रामू के पास आकर खड़ी हो गई। बस अब पहाड़ी रोड पर थी, मोड़ ज्यादा तीखे। रामू की सांसें तेज हो गईं। पीछे जाओ बहन, मैं ड्राइव कर रहा हूं। लेकिन लड़की ने हाथ बढ़ाया और रामू के कंधे पर रख दिया। ठंडा, बर्फ जैसा। मुझे घर ले चलो चाचा, मां इंतजार कर रही है। रामू ने झटक दिया, लेकिन हाथ पर निशान रह गया, नीला, जैसे कोई जलन हो। बस की स्पीड कम हो गई। अब हर मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई चीज सड़क पर लेटी हो। जानवर? नहीं, कुछ और। रात के 12 बज चुके थे। रामू ने रुकने का फैसला किया। एक छोटा सा ढाबा दिखा, लेकिन बंद। वो उतरा, सिगरेट जलाने। पीछे से लड़की की आवाज आई, मत जाओ चाचा, अकेले मत छोड़ो। रामू ने पीछे देखा। वो बस के दरवाजे पर खड़ी थी, साड़ी भीगी हुई, लेकिन बारिश तो रुक चुकी थी। तुम
तुम कौन हो? लड़की ने सिर झुकाया। मेरा नाम रानी है, कालपुर से। पापा ने कहा था आखिरी बस पकड़ लो, लेकिन बस आई ही नहीं। पानी आ गया, सब बह गए। रामू को याद आया, न्यूज में पढ़ा था। बांध में एक लड़की रानी स्कूल बैग लटकाए लौट रही थी। बस का इंतजार कर रही थी। लाश मिली थी नदी किनारे। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। वो वापस बस में चढ़ा, लेकिन लड़की अब हर सीट पर थी। एक पल में आगे, दूसरे में पीछे। आईने में अब उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन विकृत, आंखें फूली हुई, मुंह खुला। रानी, तुम मर चुकी हो? लड़की हंस पड़ी, हंसी ऐसी कि बस के शीशे कांप गए। हाँ चाचा, लेकिन तुम ले चलो मुझे घर, माँ कह रही है रानी आ रही है। रामू ने एक्सीलरेटर दबाया। बस तेज भागी, लेकिन सड़क अब बदल गई लग रही थी। पेड़ कम हो गए, जगह जगह पानी की चमक। कालपुर का रास्ता वो खुद चला आ रहा था। अब डर असली हो गया। रामू के कान में फुसफुसाहटें आने लगीं। चाचा रुको, यहां उतर जाओ। वो हर तरफ देख रहा था। रेडियो अचानक चालू हो गया। कोई गाना नहीं, सिर्फ सिसकियां। बस के इंजन में खटखटाहट, जैसे कोई अंदर से खरोंच मार रहा हो। रामू ने ब्रेक मारा, बस रुक गई। बाहर नदी थी, कालपुर वाली। सालों बाद फिर से। पानी काला, उफनता हुआ। लड़की अब उसके बगल में बैठी थी। देखो चाचा, घर आ गया। रामू ने दरवाजा खोला। हवा में बदबू, सड़ती मछलियों की। लड़की उतरी, लेकिन पैर जमीन पर नहीं पड़े। वो तैरती हुई नदी की ओर गई। आओ चाचा, माँ इंतजार कर रही। रामू चीखा, नहीं, मैं नहीं जा रहा। लेकिन उसका शरीर खुद चल पड़ा। बस से नीचे, नदी किनारे। पानी छूते ही यादें उमड़ आईं। 5 साल पहले, उसी रात। रामू आखिरी बस चला रहा था। स्टॉप पर रानी खड़ी थी। चाचा रुको, लेकिन रामू ने नहीं रोका। जल्दी में, थकान में, कल आ जाना, कहा और चला गया। रानी इंतजार करती रही। बाढ़ आ गई। रामू को कभी बताया ही नहीं किसी को। अपराध बोध दबा दिया। लेकिन अब रानी मुड़ी। चेहरा अब इंसानी नहीं, त्वचा लटकती, आंखें खाली। तुम ले आए हो मुझे चाचा, अब तुम्हारी बारी। रामू भागा, लेकिन पैर पानी में फंस गए। नदी खींच रही थी। पीछे बस खड़ी थी, लेकिन इंजन खुद चालू हो गया। हेडलाइट्स चमकी जैसे कोई आंखें। रानी का हाथ रामू के गले पर आ गया, ठंडा, गीला। माँ कह रही है रामू चाचा आ गए, अब सब साथ रहेंगे। रामू की चीख नदी में डूब गई। पानी ने उसे निगल लिया। बस अकेली खड़ी रही, इंजन गुनगुनाता हुआ। सुबह होने को थी। अगली रात रामू की बस फिर चली, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं। सिर्फ एक सफेद साड़ी वाली लड़की स्टीयरिंग पकड़े। और अगले स्टॉप पर एक नया चेहरा इंतजार कर रहा था। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी या घटना हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें, हम उसे जरूर सुनाएंगे।